हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे हो गए और स्वस्थ हो गए। तो डियर स्टूडेंट, आज की क्लास में हम लोग देखने जा रहे हैं ज्योमेट्री, जो कि ये आपका आखिरी पार्ट होगा ज्योमेट्री का, क्योंकि इससे पहले हमने काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से लगभग टोटल 5 पार्ट्स में बना चुका हूँ। टोटल लगभग 5 पार्ट। ये आपका जो वीडियो होगा वो ये पार्ट नंबर 6, और इसके अंदर में मैं डिस्कस करूँगा एक्सरसाइज 11.2। ठीक है, इसको मैं इसमें डिस्कस करूँगा। ठीक है, तो याद रहे आपको। तो अभी तक हमने जो जो पढ़ लिया है उस पर एक नज़र देख लेते हैं। ये क्वाड्रिलेटरल है, क्वाड्रिलेटरल जो कि आपका चैप्टर नंबर 11 में आता है। और हाँ, ये हमारे पास में जो कि आपका यूनिट 1 है, जो कि चैप्टर हिस्ट्री ऑफ मैथमेटिक्स अलजेब्रा में ये टोटल कंप्लीट हो चुका है। यूनिट 3 कंप्लीट हो चुका है, यूनिट 4 कंप्लीट हो चुका है। तो इस तरीके से हमारे पास में ज्योमेट्री का जो हमारा चल रहा है सीरीज़, ये चैप्टर 9, चैप्टर 10 और ये चैप्टर 11 आज ये हमारा क्या हो जाएगा, लास्ट हो जाएगा। जो कि हम लोग किसको डिस्कस करने वाले हैं, 11.2 का, यानी कि मिड पॉइंट का जो कॉन्सेप्ट है उससे रिलेटेड जितने भी प्रॉब्लम है उन सभी कॉन्सेप्ट को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। तो आप ये प्रॉब्लम को काफ़ी अच्छे से देख लेना कि क्या यही प्रॉब्लम आपके बुक्स के अंदर में है, देख लो आप अच्छे से। ठीक, तो अब हम लोग बनाना स्टार्ट करते हैं इन सभी प्रॉब्लम्स को, क्योंकि टोटल हमारे बुक के अंदर में टोटल 4 प्रॉब्लम है, 1 2 3 4। तो इन 4 प्रॉब्लम्स को आप जरूर मैच कर लेना। तो चलते हैं हम लोग 11.2 का पहले नंबर प्रॉब्लम पे। तो ये रहा प्रॉब्लम नंबर फर्स्ट आपका एक्सरसाइज 11.2, जो कि पहला नंबर प्रॉब्लम देखने जा रहे हैं। लिखा हुआ कि ABCD इज अ ट्रेपीजियम वेयर AB पैरेलल DC। क्या लिखा हुआ है, AB पैरेलल DC। क्लियर है। तो जैसे यहाँ पे देख लो क्या लिखा हुआ है कि ABCD जो है वो एक ट्रेपीजियम है। क्या है, ट्रेपीजियम है। ठीक, और AB जो है वो पैरेलल है किसके, ये AB जो है वो किसके पैरेलल है, DC के। ये ऊपर जो लाइन है उसके पैरेलल है। E इज़ द मिड पॉइंट, और E कैसा पॉइंट है, E जो है वो मिड पॉइंट है। ये किसका, मिड पॉइंट ऑफ AD। ये AD जो है, A से D जो है, और E जो है वो मिड पॉइंट है। यहाँ पे कह रहे कि अ लाइन ड्रॉन फ्रॉम E, एक लाइन जो है वो E से चलती है आगे की तरफ और पैरेलल रहती है किसके, AB के। एक लाइन जो है वो E से यहाँ से अपने मिड पॉइंट से आगे की तरफ प्रोसीड करती है, बढ़ती है, और वो AB के किसके पैरेलल होते हुए वो आगे बढ़ रही है। ठीक है जी। मिट्स BC, और कहाँ पे, ये BC पे मिट हो रही है, और एट पॉइंट F, कहाँ पे, F पॉइंट पे, यहाँ पे F पॉइंट पे। प्रूव दैट F इज द मिड पॉइंट ऑफ BC। हमें प्रूफ करना है कि F जो है वो BC का, इस पूरे BC का क्या है, मिड पॉइंट है। यानी कि यहाँ पे ये बिल्कुल हाफ हाफ टुकड़ों में बट रहे हैं, यानी कि CF इक्वल टू FC, है ना, इस तरह के तरीके से। तो देखो हमने थ्योरम पढ़ा था मिड पॉइंट थ्योरम में कि अगर हमारा क्या कि अगर एक साइड है, हमारा एक साइड है, अगर उसका मिड पॉइंट आगे की तरफ अगर मैं प्रोसीड करूं, ठीक है, और इसके पैरेलली, किसके, इसके पैरेलली भी प्रोसीड करूं, तो हमारा कहाँ, जो ये हमारा एक और साइड होता है उसके कहाँ से, मिड पॉइंट से ही ये पास करता है। तो ऐसा हमने थ्योरम पढ़ा है। लेकिन हमें यहाँ पे क्या करना है, इसको बताना है कि F सच में आपका क्या है, BC का मिड पॉइंट है। F हमारा सच में क्या है, BC का मिड पॉइंट है। ठीक है, तो चलो मैं एक काम करता हूँ। ठीक है, BC का मिड पॉइंट है। ठीक, तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे मैं एक छोटा सा कंस्ट्रक्शन कर लेता हूँ। कंस्ट्रक्शन में ये कर लेता हूँ कि ये जो मेरा ये D है, D से B, उसको मैं एक जो डायगोनल वाली जो लाइन है उससे मैं कुछ यूँ ऐसे करते हुए मैच करा देता हूँ। ठीक है, दिखा आपको, यहाँ पे थोड़ा सा वो हो गया, वैसे कोई बात नहीं, है ना, यहाँ पे कट कर रहा है। ठीक है, क्लियर है। तो मैंने क्या किया कि ज्वाइन कर दिया, मैंने किसको ज्वाइन कर दिया, B से D को मैंने ज्वाइन कर दिया। तो सबसे पहले मैं ये कंस्ट्रक्शन लिख देता हूँ, एक छोटा सा TRUCTION। ठीक है, हमने कंस्ट्रक्शन मैं लिख देता हूँ। ठीक है, कंस्ट्रक्शन मैंने लिख दिया, और क्या नाम दे दिया यहाँ पे, मैं लिख दे रहा हूँ कि ज्वाइन क्या, BD, B से D को मैंने क्या कर दिया, ज्वाइन कर दिया। ठीक है, और यहाँ पे इन ट्रेपीजियम ABCD। अब ABCD जो ट्रेपीजियम है हमारा, ABCD हमारा ट्रेपीजियम है। ठीक है, तो वही चीज़ यहाँ पे
ए बी जो है, अब जो गिवन है ए बी पैरेलल है किसके, डी सी के, क्योंकि ये ए बी जो है वो साफ बोला हुआ है यहाँ पे कि ए बी जो है पैरेलल है किसके, डी सी के। ठीक है, तो मैंने कर दिया ए बी जो है वो पैरेलल है किसके, डी सी के पैरेलल है, राइट। और ई जो है यहाँ पे ई इज मिड पॉइंट, ई क्या है, मिड पॉइंट है, ई क्या है हमारा, मिड पॉइंट, मिड पॉइंट है किसका, हमारा मिड पॉइंट ऑफ ए डी, ए डी का, ये किसका, ये ए डी जो है इसका, ये ई क्या है, मिड पॉइंट है, बिल्कुल बीचों बीच में है। ठीक है, इसका मतलब तो यही होता है क्या, कि ये जो ई एफ जो है वो पैरेलल हो जाएगा किसके, ए बी के। क्यों, क्योंकि ये एक ट्रायंगल बन गया, ये ध्यान से देखो, ये एक ट्रायंगल बन गया हमारे पास में, और जैसे ही मैंने यहाँ से यू ड्रॉ किया तो ये हमारे पास एक ट्रायंगल जैसा शेप दिख रहा है। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूँगा, यहाँ पे ई एफ, क्या लिखूँगा, ई एफ पैरेलल हो गया हमारा किसके, ए बी के। क्यों, क्योंकि ये साफ, ये लाइन बिल्कुल इसी के ए बी के पैरेलल जा रही थी, तो ये रहा हमारा पैरेलल हो गया। ठीक है, ये पैरेलल हो गया। अब चलो मैं इधर ले चलता हूँ आपको, यहाँ पे एक लाइन पार्टीशन का खींच लिया। ठीक है, यहाँ से अब हम लोग नाउ इस तरीके से इन ट्रायंगल, दो ट्रायंगल जो बन रहे हैं हमारे, कौन कौन सा, एक ट्रायंगल मेरा बन रहा है डी ए बी, कौन सा, डी ए बी, दिखा आपको ये वाला ट्रायंगल पूरा का पूरा। उसके बाद एक और ट्रायंगल हमारा बन रहा है, कौन सा, बी सी डी, एक इधर में ट्रायंगल बन रहा है। तो ये इस तरीके से हम लोग सबसे पहले तो किसको देखेंगे, इन ट्रायंगल डी बी सी, इन ट्रायंगल डी ए बी, इन ट्रायंगल डी ए बी, कौन सा, ये डी और ये ए और ये बी, ये डी ए बी ट्रायंगल में हम लोग देखते हैं क्या, इन ट्रायंगल डी ए बी इन द मिड पॉइंट, इन द मिड पॉइंट ऑफ ए डी, किसका, ऑफ ए डी। क्या देख रहे हैं, ए डी का, इस ट्रायंगल में हम लोग क्या देख रहे हैं कि जैसे ये एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल का ये साइड है, और ई क्या है, ए डी एक साइड हो गया ट्रायंगल का, है ना। ठीक, तो ई जो क्या है वो मिड पॉइंट है, ई क्या है हमारा, मिड पॉइंट है। ठीक, अब चलो, तो इससे क्या हो गया, ये जो ई, और इसको मैं इस पॉइंट का नाम दे देता हूँ जी, यानी कि ई जी जो है वो क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा किसके, ए बी के। तो यहाँ पे लिख देता हूँ ई जी पैरेलल टू किसके, ए बी। ये क्यों हो गया, ये ऐसा क्यों नाम दिया मैंने, ई जी पैरेलल टू ए बी क्यों नाम दे दिया, मैंने इसलिए नाम दे दिया क्योंकि मेरा ट्रायंगल है, क्योंकि मेरा क्या है यहाँ पे ट्रायंगल है। ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ पे नाम दे दिया। ठीक है, अब चलो ये यहाँ पे इसका लिख देता हूँ रीजन भी, कि बाई कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। ठीक है, मिड पॉइंट थ्योरम के जो कन्वर्स वाला जो फॉर्म था उसके कारण, है ना। तो यहाँ पे G जो क्या हो जाएगा, G इज ये क्या हो जाएगा, मिड पॉइंट ऑफ बी डी, ध्यान से समझो। ये जो बी डी मैंने जो डायगोनल ऐसे खींचा है, तो जैसे ही हमारा ये लाइन क्या मिड पॉइंट से आगे की तरफ बढ़ेगा, तो ये जो हमारा जो तीसरा साइड है कौन से ट्रायंगल का, डी ए बी का, उसके भी मिड पॉइंट से ये क्या होगा, यहाँ पे कट लगाएगा। क्लियर हुआ। तो वही बात यहाँ पे लिखा मैंने कि ये बाय द कन्वर्जन ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम जी इज़ द मिड पॉइंट ऑफ बी डी। ये जी जो है वो मिड पॉइंट है किसका, ये बी डी का मिड पॉइंट है। ये बातें समझ में आ गई। ठीक है, अब आगे इन ट्रायंगल, अब आगे चलते हैं। एक और ट्रायंगल है हमारे पास में ये, ठीक है, जिसको बी सी डी के नाम से हम लोग देखेंगे, इन ट्रायंगल बी सी डी। ठीक है, फिर यहाँ से फिर से इसमें भी G इज़ द फिर से मिड पॉइंट। G जो है, ये जो G है वो हमारा क्या है, मिड पॉइंट है ऑफ बी डी, मिड पॉइंट ऑफ बी डी किसका, ये बी डी का। देखो अब इस बार ट्रायंगल मेरा कौन हो गया है, ये हो गया है। ठीक है, अब देखो यहाँ ये मिड पॉइंट, ये मुझे पता चल गया कि ये मिड पॉइंट है। इस वाले ट्रायंगल से मुझे पता चल गया कि जब एक ट्रायंगल के यहाँ से यानी कि मिड पॉइंट से आगे की तरफ जब बढ़ा, तो यहाँ पे हमारा जो ये कट हुआ,
तो इस ट्रेंगल में यानी कि ये फर्स्ट वाले ट्रेंगल में मुझे ये मिड पॉइंट से ही पता चल गया कि ये है। अब यहाँ से जैसे मैं ये किसका डी बी का मिड पॉइंट हो गया। अब यहाँ से इस मिड पॉइंट से मैं जैसे ही आगे आगे बढ़ूंगा और जैसे ही यहाँ कट लगाएगा, क्लियर है, जैसे ही यहाँ कट लगाएगा तो ये भी क्या होगा, मिड पॉइंट ही होगा, क्लियर है। तो वही बात मैंने यहाँ लिखा कि इन ट्रायंगल बी सी डी, अब इस ट्रायंगल बी सी डी में जी जो है हमारा मिड पॉइंट बन जाएगा इस ट्रायंगल के लिए, ट्रायंगल नंबर 2 के लिए, है ना, जी मेरा मिड पॉइंट बनेगा, क्लियर है। और ये बी डी का किसका है, मिड पॉइंट है। अब चलो जैसे ही अब ये हुआ, इसका मतलब क्या हो जाएगा, हमारा जी एफ जो हो जाएगा, ठीक है, ये जी से लेके एफ, जी एफ जो हो जाएगा वो पैरेलल हो जाएगा किसके, ये ऊपर में जो डी सी लिखा है उसके, किसके, डी सी के, ठीक है। जी एफ हमारा पैरेलल हो जाएगा किसके, डी सी के, चूँकि यहाँ पे देयरफॉर यानी कि ए बी जो है वो हमारा पैरेलल हो गया किसके, डी सी के। देखो ये हमारा, हमें पता है कि ए बी जो है वो डी सी के पैरेलल है, ये तो प्रॉब्लम में ही, क्वेश्चन में ही गिवन था, ठीक है। और क्या हमें मिल गया, ई एफ, क्या ई एफ जो है ये पैरेलल है हमारा किसके, ए बी के, ये मुझे यहाँ मिला था, ई एफ पैरेलल हो गया ए बी के, ये मुझे यहाँ मिला था, ठीक है। और क्या मिला मुझे, इसलिए ये जो डी सी जो है, ये कौन सा, ये जो डी सी, ये डी सी जो है वो पैरेलल हो गया किसके, डी सी पैरेलल हो गया किसके, ई एफ के, ठीक है। डी सी पैरेलल हो गया किसके, ई एफ के, समझ में आया। देखो ए बी पैरेलल, मैं जो पैरेलल आया है उसको एक बार बॉक्स में बंद कर देता हूँ, ठीक है। अब ध्यान से देखो मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ, एक यहाँ पैरेलल आया, एक मेरा यहाँ पैरेलल आया और एक यहाँ पैरेलल आया, ठीक है। तो ये जी एफ पैरेलल किसके, डी सी के। अब देखो ए बी, ये ए बी जो है, ए बी पैरेलल डी सी, क्या दिखा रहा है यहाँ पे, कहाँ गया, ये ए बी पैरेलल तो डी सी हमारा तो ये क्वेश्चन में गिवन था, ई एफ पैरेलल ए बी हमारा यहाँ आ चुका था, ठीक है। तो डी सी पैरेलल क्या हो जाएगा, ई एफ। तो देखो जरा, ये ए बी जो है पैरेलल है डी सी के, और यहाँ भी ए बी जो है यही वाला, देखो ये यही ए बी ई एफ के भी पैरेलल है, और यही वाला ए बी डी सी के भी पैरेलल है। देखो जरा, ये वाला ए बी किसके पैरेलल, डी सी के, देखो डी सी के पैरेलल, और यही वाला ए बी किसके पैरेलल, ई एफ, किसके पैरेलल, ई एफ के पैरेलल। इसका मतलब क्या हो जाएगा, डी सी पैरेलल ई एफ, यानी कि ये वाला और ये वाला, यानी कि ई एफ या डी सी पैरेलल ई एफ, ये भी आपस में, ये दोनों क्या हो जाएंगे, आपस में ये दोनों भी क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा। समझ में आया, आपस में ये दोनों भी क्या हो जाएंगे, पैरेलल। तो यही बात यहाँ पे लिखा हुआ है कि डी सी पैरेलल टू ई एफ, ठीक है। तो जब ऐसा हो जाता है तो इसलिए अब यहाँ पे बाई, अब फिर से कन्वर्जन वाला जो थ्योरम है ना, बाई कन्वर्स ऑफ द मिड पॉइंट, जो मिड पॉइंट का कन्वर्स का जो थ्योरम था, ठीक है, थ्योरम था, क्या थ्योरम था, तो इससे हमें f इज़ द मिड पॉइंट, f इज़ द क्या, मिड पॉइंट ऑफ क्या, BC, मिड पॉइंट ऑफ BC। यानी कि इससे हमें ये पता चल जाता है क्या, कि जब ये हमारा कौन, ये DC जो है वो पैरेलल हो गया किसके, ये EF के। देखो ये दोनों के दोनों आपस में जब ये पैरेलल हो गए, हमारा नहीं दिया हुआ था कि ये जो है इसके पैरेलल है ना, तो हम लोग इससे जब ये पैरेलल आ गया तो इससे हम लोग ये साफ कह सकते हैं कि जब ये आगे की तरफ, ये ट्रायंगल में भी आगे की तरफ जैसे ही बढ़ा तो ये हमारा क्या हो गया, ये कन्वर्स थ्योरम से, यानी कि बाय द कन्वर्स ऑफ द मिड पॉइंट के कन्वर्स थ्योरम से। तो मिड पॉइंट का कन्वर्स थ्योरम क्या कहता था कि जब आप किसी मिड पॉइंट से और एक लाइन के पैरेलली आप जैसे ही आगे की तरफ बढ़ते हो तो तीसरा वाला जो आपका जो साइड रहेगा उसके भी आप मिड पॉइंट पे ही क्या करोगे, मिलोगे, वो मिड पॉइंट से ही कट होके जाएगा, ठीक है। तो वही मिड पॉइंट से, इसका मतलब ये पता चल गया मुझे कि F जो है वो क्या है, F जो है वो BC का मिड पॉइंट है। ये बात क्लियर हुआ, और यहाँ पे ये हम लोग क्या कर लिए, प्रूव्ड, ये हमने क्या कर लिया, प्रूव्ड। तो देखो आपने यदि क्या नहीं देखा है, आपने यदि जो इसका थ्योरम था, जो इसके मिड पॉइंट का थ्योरम था, यदि आपने उसको नहीं देखा है तो ज़रूर जा करके पहले मिड पॉइंट का थ्योरम को देखना, ठीक है। अब यहाँ पे आते हैं प्रॉब्लम नंबर 2 पे, ठीक है।
कह रहा है यहाँ पे प्रॉब्लम नंबर 2 में कि ए बी सी डी इज अ रोम्बस। ए बी सी डी एक क्या है, रोम्बस है। ठीक है, रोम्बस। अब जैसे ही ये नाम लिया रोम्बस, तो आपके माइंड में इससे रोम्बस से जुड़ा हुआ जितना इसका डेफिनेशन है कि रोम्बस किसे कहते हैं, रोम्बस की प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, वो सब आपके माइंड में घूम जाना चाहिए चारों तरफ से, है ना। ठीक है, अब यहाँ पे पी क्यू आर एस, अब पी क्यू आर और एस, पी क्यू आर एस जो है आर द मिड पॉइंट ऑफ द साइड ए बी बी सी सी डी डी ए, है ना। ये पी क्यू आर एस ये सब क्या है ये सब क्या है, मिड पॉइंट है किसका, ये ए बी का। देखो ए बी जो साइड है इसका मिड पॉइंट है पी, और ये बी सी जो साइड है उसका मिड पॉइंट है क्यू, ये सी डी जो साइड है उसका मिड पॉइंट है आर, और ये डी ए जो है इसका मिड पॉइंट है एस। बातें समझ में आ गई। वही बात यहाँ पे लिखा हुआ है कि पी क्यू आर एस मिड पॉइंट ऑफ ए बी बी सी सी डी डी ए रेस्पेक्टिवली। अब सो दैट आपको दिखाओ, क्या दिखाओ कि क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस इज अ रेक्टेंगल। तो ये जो अंदर में जो क्वाड्रिलेटरल बन रहा है पी क्यू आर एस, ये रेक्टेंगल है। हमें आपको दिखाना होगा कि ये जो अंदर में क्वाड्रिलेटरल जो बना हुआ है, ये क्वाड्रिलेटरल मतलब चतुर्भुज, ये रेक्टेंगल है, हमें ऐसा दिखाना होगा। ऐसा तो हमें क्या करना होगा, जब रेक्टेंगल की बातें आ रही हैं तो रेक्टेंगल की क्या प्रॉपर्टी होती है, रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी होती है कि ये पी क्यू जो है वो इक्वल हो जाएगा किसके, एस आर के, या फिर ऐसे हो सकता है कि एस पी जो है वो इक्वल हो जाएगा किसके, आर क्यू के, और 90 डिग्री बनाएगा। क्लियर है, यही तो प्रॉपर्टी है ना। और या फिर एस आर जो है वो पैरेलल होगा पी क्यू के, और क्या हो जाएगा, अपोजिट साइड इक्वल होगा। यहाँ पे एस पी जो है ये भी पैरेलल हो जाएगा किसके, आर क्यू के, और ये अपोजिट साइड आपस में, यानी कि एस पी जितना लंबा होगा उतना ही लंबा आर क्यू भी होगा, एस आर जितना लंबा होगा उतना ही लंबा पी क्यू भी होगा। बातें समझ में आ रही है। तो ये हमारा, तो और क्या होना चाहिए, और 90 डिग्री बन जाना चाहिए। और क्या आना चाहिए, ये एंगल, कोई भी एक एंगल अगर 90 डिग्री बन गया तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, वो ये हमारा रेक्टेंगल साबित हो जाएगा। तो देखो इन सब चीज़ों को करने के लिए हम लोग क्या नियम कानून अपनाते हैं, क्या पैतरा अपनाते हैं, उस पर यहाँ पे हम लोग काफ़ी अच्छे से इसको कवर करते हैं। इस प्रॉब्लम को बहुत ही बेहतरीन प्रॉब्लम है ना, मज़ा आ जाएगा आपको बना करके। चलो ठीक है, तो ये जिस तरह से आपका पिक्चर है उसको आप ध्यान से देखो। ठीक है, सॉल्यूशन पे आते हैं कि सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देखते हैं। सबसे पहले आप देखो कि एक ट्रेंगल है ए बी सी, ए ये रहा बी और ये रहा सी, इधर का एक ट्रेंगल दिख रहा है आपको, ये ट्रेंगल। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं, यहाँ पे इन ट्रेंगल कौन सा, ए बी सी, कौन सा, इन ट्रेंगल ए बी सी। ये ट्रेंगल ए बी सी में जहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं, पी एंड क्यू, कौन सा, पी एंड क्यू, पी एंड क्यू आर द क्या, मिड पॉइंट्स, क्या, मिड पॉइंट्स। ठीक है, ट्रेंगल में मैं क्या देख रहा हूँ, ये P और Q जो है वो क्या है, मिड पॉइंट है किसका, AB और BC का। क्लियर है, मिड पॉइंट ऑफ किसका, मिड पॉइंट्स ऑफ AB एंड BC। इतना बात समझ में आया। मैं एक ट्रेंगल मैंने यहाँ पे वो किया, कंसिडर किया ABC नाम का, तो ये A B और ये C, ये पूरा का पूरा इधर ये एरिया पूरा का पूरा ये क्या हो गया, ट्रेंगल हो गया, जिसमें ये P और Q हमारा क्या है, मिड पॉइंट है। यही बात मैंने यहाँ पे अभी लिखा है। ठीक है, इसका मतलब अब ध्यान से देखो, ये PQ जो है, अब देखो इस ट्रेंगल का ध्यान से देखो, ये हमारा देखो ABC ये एक ट्रेंगल है, और ये PQ क्या है, मिड पॉइंट है ना। ये AB का मिड पॉइंट और ये BC का मिड पॉइंट, ये क्या हो रहा है, जुड़ रहा है। इसका मतलब क्या है, ये जो लाइन है, ये PQ जो लाइन है वो पैरेलल हो जाएगा किसके, ये AC जो है उसके, किसके, AC, यानी कि ये थर्ड साइड तो हमारा ये है जो डॉट डॉट वाला है, क्योंकि मेरा AC के, क्योंकि जब ये A वाला, ये AB का साइड और BC का मिड पॉइंट, AB का मिड पॉइंट और BC का मिड पॉइंट जब जुड़ रहा है तो तीसरे साइड के क्या हो जाता है, पैरेलल हो जाता है ना। तो तीसरा साइड हमारा कौन है, AC हमारा तीसरा साइड है। क्लियर, तो इसके पैरेलल ये हो गया। क्लियर है, तो वही बात अब मैं यहाँ पे लिखने जा रहा हूँ, क्या यहाँ पे लिख रहा हूँ कि PQ जो है वो पैरेलल हो जाएगा किसके, AC के, किसके, AC के पैरेलल हो गया। क्यों, PQ समझ में आया, क्योंकि ये मिड पॉइंट और ये भी मिड पॉइंट, और मिड पॉइंट पे ये जुड़ा, दोनों को ये ज्वाइन है, तो इसके पैरेलल में कौन, ये AC।
ठीक है। तो ये हो गया हमारा, इसका मतलब क्या, हमारा पी क्यू क्या हो जाएगा, और ये भी हमने ये भी देखा है कि जब मिड पॉइंट से ये होता है तो ये क्या हो जाता है, उसका आधा, जो ये हमारा थर्ड जो साइड है ए सी, इसका क्या हो जाता है, ये आधा, यानी कि हाफ ऑफ ए सी, हाफ ऑफ ए सी का ठीक आधा। तो ये बात भी आपको अच्छे से पता है बाय मिड पॉइंट थ्योरम। कौन से थ्योरम से, बाय कौन सा, मिड पॉइंट थ्योरम। बहुत आराम से देखना है हम लोग को, बहुत अच्छे से, ठीक है, बाय मिड पॉइंट थ्योरम, ठीक है। अब चलो इसको हम लोग मान लेते हैं फर्स्ट, इसको हम लोग क्या मान लेते हैं, फर्स्ट, ठीक है। ये प्रॉब्लम थोड़ा सा लंबा होगा लेकिन मज़ा आ जाएगा इसको बना करके, ठीक है। अब चलो अब दूसरा ट्रायंगल में चलते हैं। अब यहाँ पे इन ट्रायंगल कौन सा, ए डी सी, ध्यान से देखो, ए डी और ये सी, यानी कि ये ऊपर वाला ट्रायंगल की बातें कर रहे हैं, ठीक है। इन ट्रायंगल ए डी सी, अब ए डी सी में हमें क्या क्या मिल रहा है, एस, कौन कौन मिड पॉइंट कौन है, एस है और कौन है, आर है। तो यहाँ पे लिखूंगा एस एंड आर आर द क्या, मिड पॉइंट्स ऑफ किसका, एस एंड आर जो है वो मिड पॉइंट है किसके, मिड पॉइंट्स ऑफ ए डी एंड डी सी, किसके, ए डी और डी सी के क्या है, मिड पॉइंट है। क्लियर हुआ, ए डी और डी सी के क्या है, मिड पॉइंट, ठीक है। अब चलो आगे चलते हैं, यहाँ पे मिड पॉइंट है ए डी एंड, देखो ये ए डी और ये डी सी के मिड पॉइंट में है, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब तो यही हुआ ना कि ये मिड पॉइंट है और ये मिड पॉइंट और ये आपस में ज्वाइन है, यानी कि एस आर जो है वो पैरेलल है किसके, फिर से ए सी के। क्लियर है, तो यहाँ पे क्या लिखोगे आप, इसलिए एस आर पैरेलल टू किसके, ए सी। अब यही एस आर जो है वो इक्वल होगा किसके, हाफ ऑफ ए सी के आधा के, ठीक है, ए सी के आधा के इक्वल होगा। क्लियर है, और ये भी हमारा कौन से थ्योरम से आता है, मिड पॉइंट थ्योरम से, ठीक है। तो हम लोग लिख लेंगे यहाँ पे और इसको बना लेते हैं ये 2, ठीक है। ये भी हमारा मिड पॉइंट थ्योरम से आ गया, ठीक है। अब ये मेरा इक्वेशन नंबर फर्स्ट और ये इक्वेशन नंबर मेरा सेकंड। क्लियर है, अब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ क्या, फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट, है ना, फर्स्ट एंड सेकंड, इक्वेशन नंबर फर्स्ट और सेकंड से देखो जरा, यहाँ भी 1/2 हाफ ऑफ ए सी, मैं इसको भी एक डब्बे में बंद कर देता हूँ तो ज़्यादा अच्छे से पता चलेगा। देखो हाफ ऑफ ए सी पी क्यू के बराबर और हाफ ऑफ ए सी एस आर के बराबर, यानी कि ये आधा और आधा, ये ए सी हाफ ऑफ ए सी, हाफ ऑफ ए सी, ये पी क्यू और एस आर, यानी कि ये पी क्यू और एस आर भी दोनों आपस में बराबर होगा। क्लियर है, और पैरेलल भी होगा। तो वही बात यहाँ पे जब ऐसा कंडीशन हमें मिले तो इसका मतलब क्या हो जाता है, इसका मतलब क्या होता है कि ये जो पी क्यू है वो एस आर के पैरेलल है, ठीक है। यानी कि यहाँ पे ये पी क्यू जो है वो किसके, एस आर के पैरेलल मिल गया। देखो मुझे बनाना है ना रेक्टेंगल, तो हमें तो ऐसे ही बनाना पड़ेगा ना, तो इसलिए हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिखूंगा पी क्यू जो है वो पैरेलल हो गया किसके, एस आर के, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये ए सी जो है पैरेलल था पी क्यू के, यहाँ भी देखो ए सी पैरेलल था किसके, एस आर के। तो यानी कि जब ए सी पी क्यू के पैरेलल और ए सी एस आर के पैरेलल, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये पी क्यू और एस आर भी आपस में पैरेलल होगा। तो पी क्यू इक्वल पी क्यू पैरेलल एस आर, है ना। ये कहाँ से, ये ऊपर वाला पैरेलल वाले से, और ये इक्वल वाला कहाँ से, हाफ ऑफ ए सी, हाफ ऑफ ए सी, हाफ ऑफ ए सी पी क्यू के बराबर और हाफ ऑफ ए सी एस आर के बराबर, यानी कि पी क्यू इक्वल टू एस आर भी होगा। यानी कि ये जो पी क्यू है वो बराबर हो जाएगा किसके, एस आर के, यानी कि पी क्यू की जितनी लेंथ है उतना ही एस आर का भी लेंथ है, और ये दोनों आपस में कैसे हैं, पैरेलल है, ठीक है। तो ये पैरेलल का पैरेलल के साथ मिल गया, और हमें यहाँ पे क्या मिल गया, पी क्यू जो है वो इक्वल हो जाएगा किसके, एस आर के। क्लियर है, एस आर के, यानी कि ये समझ में आया, है ना। तो इस तरह से जब हमारा एक पैरेलल मिले और एक क्या मिले, और वही जो एक साइड हमारा पैरेलल मिल जाता है, ठीक है, ठीक,
और 1 पेयर पैरेलल मिला और वही जो मुझे पैरेलल मिला है वही इक्वल भी अगर मिल जाए तो वो हमारा पैरेललोग्राम बन जाता है। क्लियर है? तो ये इस तरह का कंडीशन जो हमारा क्या किस में आ जाता है, पैरेललोग्राम में। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कि हैंस PQRS, इस तरह से PQRS जो है इज अ क्या, पैरेललोग्राम। कौन सा ग्राम? पैरेललोग्राम। PARALLELOGRAM, ये क्या हो गया हमारा PQRS, क्या हो गया, पैरेललोग्राम। ठीक है, यानी कि PQRS, ठीक है, ये पूरा का पूरा क्या बन गया पिक्चर, पैरेललोग्राम बन गया। ठीक है, अब जब पैरेललोग्राम बन गया, पैरेललोग्राम जब हमारा बन गया तो हमारा क्या हो जाएगा, AB इक्वल टू BC। देखो ये AB जो है वो किसके इक्वल है, AB इक्वल टू BC, AB इक्वल टू हमारा ये BC। ठीक है, ये AB जो है ध्यान से देखो, जब ये हमारा पैरेललोग्राम बन गया कौन सा, PQRS। ठीक, तो ये तो पैरेललोग्राम बन गया और हमारा क्या हो जाएगा, ये AB जो है वो इक्वल हो जाएगा किसके, AB जो हो जाएगा वो इक्वल किसके, BC के। क्यों हुआ, क्योंकि BC के। क्यों हुआ, क्योंकि ये रोम्बस है। ये ABCD कैसा है, ABCD, ये कैसा पिक्चर है, ये एक रोम्बस है। और रोम्बस का क्या होता है प्रॉपर्टी की, जिसके सभी साइड आपस में इक्वल होते हैं। ये A से B जितना सेंटीमीटर का होगा उतना ही ये BC भी होगा, उतना ही ये CD भी होगा, उतना ही D से लेके A तक भी होगा। क्लियर है? तो इसी को रोम्बस बोलते हैं। बस इसमें 90 डिग्री नहीं बनता है। क्लियर है ना? यहाँ पे ये जो एंगल A और एंगल B अगर बात करो, ये 90 डिग्री नहीं रहता है ना। ठीक है, तो इसी का नाम रोम्बस है। अब ध्यान से समझो, ये सब कॉन्सेप्ट में पढ़ा चुका हूँ। तो AB जो है वो इक्वल है, एक तो ये हमें पैरेललोग्राम, ये अंदर का चीज़ PQRS पैरेललोग्राम मुझे मिल गया। दूसरा बात मैंने ये देखा कि AB जो है वो किसके, BC के इक्वल होगा, है ना। ये आपस में सब इक्वल होंगे। ठीक है, अब ध्यान से देखते हैं, AB जो है वो BC के इक्वल क्यों हुआ, क्योंकि ये हमारा क्या है, साइड्स ऑफ रोम्बस। ये क्या है हमारा, साइड्स ऑफ रोम्बस। ये रोम्बस होने के कारण, RHOMBUS, रोम्बस होने के कारण ये हमारा क्या मिला, ये बराबर मिला मुझे। ठीक है, अब चलो थोड़ा सा मैं यहाँ पे एक पार्टीशन दे रहा हूँ और इंक जो मैं यूज कर रहा हूँ रेड रंग का, ताकि पार्टीशन समझ में आए। ठीक है, क्योंकि मुझे इसी पेज में पूरा प्रॉब्लम हिट करना है। और देखो अगर धुंधला दिख रहा हो तो थोड़ा सा वीडियो क्वालिटी को आपको क्या कर लेना है, बढ़ा लेना है। अब वीडियो क्वालिटी कैसे बढ़ाते हैं वो थोड़ा सा आप देख लेना यूट्यूब में, कि यूट्यूब के वीडियो क्वालिटी को कैसे बढ़ाएं, यूट्यूब में चल रहे वीडियो का वीडियो क्वालिटी। ठीक है, चलो ये बात, ये पार्टीशन दे दिया, ये समझ में आया। अब मैं यहाँ से बनाना स्टार्ट करता हूँ। ये पहले वाले पार्ट में आप लिख लेना। ठीक है, चलो अब यहाँ पे, तो जब मेरा AB इक्वल टू BC हो गया, यानी कि AB इक्वल टू हमारा क्या हो गया, BC हो गया। इसका मतलब क्या हो गया कि हाफ ऑफ, अगर मैं ये P जो है ये मेरा क्या है, P जो है ये हमारा क्या है, मिड पॉइंट है। इसका मतलब हाफ ऑफ BB, यहाँ पे हाफ ऑफ AB जो है ये इक्वल हो जाएगा किसके, हाफ ऑफ BC के। समझ में आ रहा है? ये हाफ ऑफ, अगर मैं हाफ भी कर दूं, अगर ये AB जो है वो BC के इक्वल है, यानी कि इसका आधा करूं तो इसके भी आधे के इक्वल, इधर वाले आधे के इक्वल, तो AB का आधा और ये BC का आधा भी हमारा क्या हो जाएगा, इक्वल इक्वल ही होगा। इसका मतलब हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये PB इक्वल टू क्या हो जाएगा, BQ। क्या हो जाएगा, PB इक्वल टू, यानी कि हाफ ऑफ AB, ये AB का आधा क्या लिख सकते हैं, PB भी लिख सकते हैं और AP लिख सकते हैं, लेकिन हमें ज़रूरत है किसको, PB का। क्लियर है? तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे, PB इक्वल टू हाफ ऑफ BC। इस पूरे BC का आधा क्या लिखेंगे हम लोग, चाहें तो QC भी लिख सकते हैं और BQ भी, लेकिन हमें ज़रूरत है किसको, BQ लिखने की। तो हमने लिख दिया क्या, BQ। क्लियर है? क्लियर, यानी कि ये वाला जो साइड है ये इसके इक्वल हो गया, यानी कि ये PB जो है वो इक्वल हो गया किसके, BQ के। तो जब ये वाला साइड, अब ये वाला साइड आपस में इक्वल हो गया। ठीक है, तो अब ध्यान से देखना, इसका मतलब क्या हुआ, इसमें भी एक ट्रायंगल बन रहा है, कौन सा नाम का, PBQ। ये PBQ नाम का एक ट्रायंगल दिख रहा है आपको। ठीक है, दिख रहा है। अब मैं यहाँ से थोड़ा सा एंगल का मार्किंग कर देता हूँ, ताकि मैं एंगल काफ़ी अच्छे से आपको बता पाऊँ कि आगे एंगल का ही सारा गेम होना है, क्योंकि हमारा लगभग एंगल अब 90 डिग्री जो लाना है। ठीक है, तो अब ध्यान से समझना कि एंगल के ऊपर में मैं किस तरीके से आपको एक एक कॉन्सेप्ट को बताते चलूँगा। ठीक है, तो मैं मान लेता हूँ आपको कि यहाँ का जो एंगल है ये है एंगल 1। ठीक है, यहाँ का एंगल 1 और यहाँ का एंगल मैं मान लेता हूँ 2।
ठीक है, क्लियर। उसी तरह से मैं एक काम करता हूँ, यहाँ का एंगल मान लेता हूँ 3 और यहाँ का एंगल मान लेता हूँ क्या 4। यहाँ का एंगल क्या मान लेता हूँ 4 और यहाँ का एंगल क्या मान लूँगा। अब देखो ये एंगल 1 और एंगल 2 और ये एंगल 3 और ये एंगल 4। अब इस एंगल को मैंने कुछ नाम नहीं दिया है, लेकिन मैं चाहूँ तो नाम दे सकता हूँ। चलो मैं एक नाम दे देता हूँ यहाँ पे। इस एंगल का नाम मैं यहाँ पे इंक चेंज करके डाल देता हूँ, 1 मिनट। इस एंगल का, यहाँ पे ये जो एंगल है, इस एंगल का मैं नाम दे दे रहा हूँ क्या, एंगल 5। क्या 5, ठीक है, ये मैंने 5 नाम दे दिया। और यहाँ पे ये जो एंगल है, यहाँ पे जो दिख रहा है खाली, ठीक है, क्योंकि ये रेक्टेंगल के अंदर का एंगल है, तो इसका भी मैं नाम दे देता हूँ ऐसे ऐसे। इसका नाम दे देता हूँ 6। क्या नाम दे दिया 6। तो इसका नाम 5 और इसका नाम मैंने 6 दे रखा है, ठीक है। ठीक, अब चलो अब एक एक करके यहाँ से देखते चलते हैं कि क्या होता है, ठीक है। अब देखो ज़रा ध्यान से देखो, ये PBQ एक ट्रायंगल दिख रहा है आपको। अब मैं यहाँ पे एक छोटा सा वो कर देता हूँ, इंक चेंज करके बता देता हूँ, ठीक है। आपको यहाँ पे जब दो साइड आपस में इक्वल दिख रहा है, इसका मतलब एंगल 2 जो होगा वो एंगल 3 के इक्वल होगा, क्योंकि अपोजिट साइड से ये आपस में इक्वल होता है, ठीक है। क्लियर हुआ। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ इन ट्रायंगल कौन सा, PBQ, इन ट्रायंगल PBQ। ये PBQ ट्रायंगल में जब ये ऐसा हो गया तो इसका मतलब कौन कौन सा, एंगल 2 जो होगा वो इक्वल हो जाएगा किसके, एंगल 3 के। ये सब मतलब बहुत बातें ध्यान में रखना। एंगल 2 हो गया इक्वल किसके, एंगल 3 के इक्वल हो गया, ठीक है जी। ये एंगल 2 जो है वो एंगल 3 के इक्वल होगा। क्यों, क्योंकि ये आइसोस्केल्स ट्रायंगल है। क्लियर है, क्योंकि ये और ये आपस में इक्वल, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये आइसोस्केल्स ट्रायंगल है। इसका मतलब अपोजिट जो एंगल बनेगा, यानी कि ये PB के अपोजिट में कौन एंगल 2 और ये QB के अपोजिट में कौन एंगल 3, तो ये 2 और 3 आपस में क्या हो जाएगा, इक्वल होगा। क्लियर है। तो ये आइसोस्केल्स की ट्रायंगल की प्रॉपर्टी यहाँ पे लगा है, ठीक है। तो ये बात समझ में आया, तो ये क्यों हुआ इक्वल, ये भी बात आपको अच्छे से पता चल गया। अब चलो अब मैं चलता हूँ यहाँ पे, ठीक। अब इन ट्रायंगल यहाँ पे अब चलता हूँ, इन ट्रायंगल कौन सा, APS, कौन सा, APS। इधर का ये जो ट्रायंगल दिख रहा है आपको, ठीक है, इन ट्रायंगल APS एंड कौन सा ट्रायंगल, CQR, ठीक है। APS एंड CQR में, ठीक है। तो ये हमारा AP जो है, ये AP जो है वो किसके इक्वल होगा, ये AP हमारा हो जाएगा किसके, CQ के इक्वल। किसके, ये CQ के, ठीक है। देखो CQR, देखो ये जितना भी छोटा छोटा भी साइड है ना, वो सब साइड आपस में इक्वल हो जाएगा। क्लियर है, क्योंकि रोम्बस है ना, रोम्बस के चारों तरफ साइड बराबर होता है। अब ये सब मिड पॉइंट है, तो इसका मतलब जितना भी ये छोटा छोटा भी रहेगा ना, ये इसके इक्वल, इसके इक्वल, इसके इक्वल, इसके इक्वल, इसके ऐसे ऐसे इक्वल हो जाएगा सब के सब, ठीक है ना। तो ये ट्रायंगल APS और ट्रायंगल किसमें, CQR में हम लोग क्या देखते हैं, CQR में क्या देखते हैं कि ये जो AP है, कौन सा AP जो है वो इक्वल है किसके, देखो कौन सा कहाँ गया, ये AP जो है वो इक्वल हो जाता है किसके, CQ के। किसके, ये CQ के, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने लिख लिया CQ के इक्वल अगेन, ठीक। अब AS जो है, यहाँ पे AS जो है वो इक्वल हो जाता है अगेन, ये वाला AS जो है वो इक्वल हो जाता है किसके, CR के। किसके, CR के, ठीक। अब आगे ये जो PS है ना, ये जो PS है वो इक्वल हो जाता है किसके, QR के। ये QR, ठीक है, क्योंकि ये पैरेललोग्राम साबित हुआ था, है ना, याद है आपको। यहाँ पे PQRS पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी होती है कि इसके अपोजिट साइड भी इक्वल होते हैं, यानी कि SP जो है वो इक्वल है किसके, RQ के। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ क्या, कि ये जो PS है वो इक्वल है किसके, QR के, ठीक है। ये चीज़ हमने देख लिया, ठीक। और यहाँ देखो ये भी हमारा क्या है, साइड, ये भी हमारा क्या है, साइड, और ये भी हमारा क्या है, साइड, और ये भी हमारा क्या है, साइड। अगर आपको धुंधला अगर दिख रहा हो तो थोड़ा सा वीडियो क्वालिटी बढ़ा लेना, ठीक है। ये भी हमारा, तीनों हमारे क्या है, साइड ही है, तीनों हमारे पास में क्या है, साइड। अब मैं एक और पार्टीशन दे रहा हूँ, ठीक है, तो थोड़ा सा मैनेज करना आप लोग, ठीक है। एक यहाँ पे एक छोटा सा पार्टीशन दे दिया,
ठीक है, अब यहाँ पे लिखूँगा। ठीक, आप लोग कॉपी बनाते चलना अपना। देखो तो ये तीनों हमारे क्या है, साइड 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 साइड। ठीक है, ये साइड 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 से ये क्या हो गए हमारे, क्या हो गए, ये हमारा क्या बन गया, कन्ग्रुएंट हो गया। क्या हो गया, ये एपीएस जो है और ट्रायंगल सी क्यू आर ये हमारा क्या हो गया, कन्ग्रुएंट हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ यहीं पे कि ट्रायंगल एपीएस जो है वो कन्ग्रुएंट हो गया किसके, ट्रायंगल सी क्यू आर के। एपीएस जो है वो कन्ग्रुएंट हो गया किसके, सी क्यू आर के। ठीक है, ये कन्ग्रुएंट होगा, किससे कन्ग्रुएंट हो गया, साइड 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 कन्ग्रुएंसी से, कन्ग्रू है ना, कन्ग्रुएंसी समझ जाना। ठीक है, साइड एस 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 कन्ग्रुएंसी से ये क्या हो गया, ये हो गया हमारा ये हमारा क्या हो गया, ये कन्ग्रुएंट हो गया। यानी कि ये वाला ट्रायंगल, यानी कि ये कौन सा एपीएस जो ट्रायंगल है वो किसके, सी क्यू आर जो ट्रायंगल है इसके कन्ग्रुएंट हो गया। ये ट्रायंगल इस ट्रायंगल के क्या हो गया, कन्ग्रुएंट हो गया, कन्ग्रुएंट हो गया। अब चलो कन्ग्रुएंट जब हो गया तो इसका मतलब क्या हो गया कि, इसका मतलब क्या हो गया कि एंगल वन जो है वो किसके इक्वल हो गया, एंगल 4 के इक्वल हो गया। किसके इक्वल हो गया, एंगल 4 के इक्वल। तो कैसे, देखो जरा यहाँ पे एंगल 1 जो है वो इक्वल हो गया किसके, एंगल 4 के, एंगल 4 के इक्वल हो गया। कैसे हुआ जरा देखो, ये देखो यहाँ पे एंगल 1 है, ध्यान से देखो यहाँ एंगल 1 है और यहाँ पे एंगल 4। ठीक, क्लियर। यानी कि क्रॉसपॉन्डिंग जो हमारा एंगल बनेगा, क्रॉसपॉन्डिंग जो एंगल बनेगा वो आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। ठीक है, तो ये यहाँ पे देखो साइड साइड साइड। ठीक है, तो ये एंगल 1 का क्रॉसपॉन्डिंग कहाँ बनेगा, यहाँ पे, इस वाले ट्रायंगल का क्रॉसपॉन्डिंग कहाँ, यहाँ बनेगा एंगल 4 पे। तो ये एंगल 1 इक्वल टू क्या हो गया, एंगल 4। ये बात समझ में आ गया। ठीक चलो अब नाउ यहाँ से चलते हैं, नाउ अब देखो एंगल 1, एंगल 5 और एंगल 2, इन तीनों को मैं ऐड करूं तो हमें कितना मिलेगा, क्योंकि ये सीधा सीधा लाइन है। देखो ये बिल्कुल, ये C से लेके B तक ये बिल्कुल सीधा लाइन है और उसी पे ये तीनों एंगल बन रहे हैं, है ना। अगर मैं यहाँ से ऐसे यूँ ऐसे आऊँ तो ये तीनों एंगल को ऐड करूँगा तो कितना, 180 के इक्वल। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूँगा, एंगल 1 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 2 इक्वल टू 180 डिग्री। क्लियर है, ये मैंने लिख लिया। ओके, सेकंड में हमारा क्या है, सेकंड हमारा क्या है, देखो इस वाले में देखते हैं। ये भी हमारा बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है, ये भी हमारा क्या है, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन। तो ये दिस एंगल और दिस एंगल और दिस, ये तीनों एंगल को ऐड कर लेता हूँ तो हमारे पास में क्या है, एंगल 4 प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 3 इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, तो देखो यहाँ भी हमारा 180 आ रहा है, ये तीनों एंगल को ऐड करके, यहाँ भी हमारा 180 आ रहा है इन तीनों एंगल को ऐड करके, तो 180 180 दोनों में है। तो इसका मतलब हमारा इधर वाला भी ये सब इक्वल कर देता हूँ, तो ये दिस इक्वल टू दिस कर देता हूँ। ठीक है, क्लियर है। तो यहाँ पे एंगल 1 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 2 इक्वल कर देता हूँ मैं एंगल 4 प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 3। क्लियर है, ये मैंने क्या कर दिया, इक्वल कर दिया। ठीक, अब चलो अब ध्यान से देखो, एंगल 1 कितना आया है, एंगल 4 के बराबर आया है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, एंगल 4 प्लस ये एंगल 5 तो एंगल 5 रहेगा प्लस ये एंगल 2। अब एंगल 2 को समझो, एंगल 2 हमारा किसके इक्वल है, एंगल 3 के इक्वल। ठीक है, तो मैं एंगल 2 को क्या लिख दे रहा हूँ, एंगल 3। इसीलिए मैं ये सब चीज़ें पहले से आपको करके बताया। एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 प्लस, ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, एंगल 4 प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 3, क्योंकि मुझे कटाना है यहाँ पे। तो देखो एंगल 3 से ये एंगल 3 हट गया। ठीक है, एंगल 3 से ये एंगल 3 कट गया। अब यहाँ पे एंगल 4 से ये एंगल 4 उड़ गया, तो इसका मतलब एंगल 5 जो है एंगल 6 के क्या हो गया, इक्वल हो गया। इसका मतलब हमें क्या मिला, एंगल 5 जो है वो इक्वल हो गया किसके, एंगल 6 के। तो एक चीज़ यहाँ से मुझे ये मिला कि अगर एंगल 5 और एंगल 6 क्या हो गया, ये हमारा क्या हो गया, ये इक्वल हो गया। यानी कि यहाँ जितना होगा वही यहाँ भी होगा। क्लियर है। चलो ये भी बात हमें पता चल गया। ओके ठीक है, ये बात पता चल गया। अब हम लोग चलते हैं कहाँ, अब देखो
हमारे पास में ध्यान से देखो आर क्यू जो है वो पैरेलल है किसके, एस पी के। कौन सा, ये आर, कौन, ये आर क्यू, ध्यान से देखो ये आर क्यू जो है वो पैरेलल है किसके, एस पी के। देखो इस लाइन को मैं आगे की तरफ बढ़ाऊं, देखो आर क्यू को भी आगे की तरफ बढ़ाऊं तो ये पी क्यू जो है ये किसका काम कर रहा है, ट्रांसवर्सल का काम कर रहा है। देखो ये पी क्यू किसका काम कर रहा है, देखो ये आपको लाइन एंड एंगल जो चैप्टर 9 में है उसका कॉन्सेप्ट यहाँ पे अब यूज होना स्टार्ट हुआ है ना। तो क्या यहाँ पे देखो जरा, ये हमने ये P से आगे की तरफ प्रोसीड किया और Q को आगे की तरफ आगे एक्सटेंड किया तो हमें क्या दिख रहा है कि ये SP जो है पैरेलल है किसके, RQ के, और ये ट्रांसवर्सल का काम कौन कर रहा है, ये PQ कर रहा है। इसका मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, आपको याद होगा कि इस एंगल को क्या बोलते हैं, एलिड एंगल बोलते हैं या को इंटीरियर एंगल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एलिड एंगल या को इंटीरियर एंगल, यही तो बोलते हैं। ठीक है, चलो ये हो गया। इसका मतलब क्या हो गया, एंगल 5 प्लस एंगल 6 इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा 180 डिग्री, है ना। क्योंकि एक ही साइड पे बना हुआ एंगल दोनों का सम कितना होता है 180 डिग्री, यानी कि ये एंगल 5 और एंगल 6 दोनों का सम कितना 180 डिग्री। तो मैंने कर लिया 180 डिग्री, क्लियर है। तो अब बताओ एंगल 5 हमारा किसके इक्वल है, एंगल 6 के इक्वल है। तो हम लोग जिसको चाहे एक जैसा बना सकते हैं। चलो तो मैं एंगल 6 को एंगल 5 बना देता हूं। तो एंगल 5 प्लस, क्योंकि एंगल 6 जो है एंगल 5 के इक्वल है तो एंगल 5 इसको भी लिख देता हूं और 180 डिग्री। ये क्लियर हुआ। अब चलो मैं यहाँ एक पार्टीशन देता हूँ, ठीक है। अब इधर बनाता हूँ, ठीक है। तो एंगल 5 और एंगल 5 तो कितना हो जाएगा, एंगल 5, ये एंगल 5 और एंगल 5 जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा 2 एंगल 5, यही होगा 2 एंगल 5, ठीक है। इक्वल टू क्या हो जाएगा 180 डिग्री। तो एंगल 5 इक्वल टू क्या हो जाएगा 180 डिग्री और बाई में 2, तो ये कट गया, 2 से 90 जा में। तो एंगल 5 इक्वल टू क्या आ गया हमारा 90 डिग्री। समझ में आ रहा है, एंगल 5 इक्वल टू क्या आ गया, देखो एंगल 5 इक्वल टू हमारा क्या आ गया 90 डिग्री। मैंने कहा था ना कि आपस में पैरेलल बना दोगे, है ना, और एक भी एंगल हमें 90 मिला तो उसी से हमारा सब हो जाएगा। तो एंगल 5 90 डिग्री, तो एंगल 5 6 एंगल 6 के बराबर है। तो एंगल 6 भी हमारा कितना 90 डिग्री। और देखो हमने ये साबित भी कर दिया था कि PQRS क्या है, पैरेललोग्राम है। देखो यहाँ पे बोला था कि PQRS इज क्या पैरेललोग्राम, ठीक है। यहाँ पे बोला था PQRS समझाया था। और जब ये पैरेललोग्राम है तो पैरेललोग्राम की खासियत क्या होती है कि आपस में पैरेलल होते हैं और जो SR जितना होता है उतना ही PQ भी उसका लंबाई उतना ही होता है। यहाँ से SP जितना लंबा है उतना ही लंबा RQ, और साथ में पैरेलल भी होंगे। और साथ में इसका जो अपोजिट एंगल, ये एंगल P का अपोजिट क्या है एंगल R, यहाँ का भी एंगल कितना हो जाएगा 90 डिग्री। और ये एंगल P के ठीक अपोजिट में जो एंगल है ये भी क्या हो जाएगा 90 डिग्री। क्यों, क्योंकि ये पैरेललोग्राम है। अब जब ये 90 90 90 चारों एंगल 90 90 90 का आ गया और आमने सामने बराबर हो गए, पैरेलल हो गए, इसका मतलब ये क्या है रेक्टेंगल के तरफ इशारा कर रहा है। ये किसकी तरफ इशारा कर रहा है, रेक्टेंगल की तरफ इशारा कर रहा है। क्लियर हुआ। चलो तो आपको ये चीज़ पता चला कि एंगल ये सब इक्वल हो गया। इसका मतलब एंगल 5 एंगल 6 और एंगल यहाँ पे अगर मैं इसकी बात करूं तो इसका क्या नाम देंगे, इस एंगल को QRS, ये भी 90 डिग्री। और इसका क्या नाम दे सकते हैं RSP, ये भी 90 डिग्री। तो ये इतना तो अब समझ में आ गया कि आप लोग को कि ये 90 डिग्री अब आ गया है। इसका मतलब ये क्या हो गया हमारा, ये सभी के सभी क्या हो गए हमारे 90 डिग्री आ गए, ठीक। तो इसका मतलब हमारा 10 है ना, इस प्रकार से 10 इस प्रकार से PQRS इज क्या हमारा इज अ रेक्टेंगल, RECTANGLE रेक्टेंगल, ठीक है। तो ये कंप्लीट डिस्कशन था। ये प्रॉब्लम बहुत ही अच्छा प्रॉब्लम था, मतलब लाजवाब प्रॉब्लम था। तो काफ़ी अच्छे से इसको कॉपी में कवर करना, ठीक है। तो मैंने कोशिश किया है अपनी तरफ से कि आपको समझा पाऊँ, है ना। आपको एक बार में समझ नहीं आएगा तो कम से कम 3-4 बार आप ज़रूर देखा करिए, क्योंकि एक बार में ये पल्ले नहीं पड़ेगा। कोई भी चीज़ आप खुद से सोचिए, कोई भी चीज़ आप पढ़ रहे हो चाहे आप देख रहे हो तो एक बार में 100% आपके दिमाग में चला जाता है क्या, नहीं जाता है वो। क्लियर है ना। और ये कोई फिल्म तो है नहीं, मूवी तो है नहीं, ये है ना, मूवी तो है नहीं, है ना, कि मूवी का हर एक चीज़, क्योंकि मूवी में क्या होता है संगीत पीछे से चलते रहता है, हीरो हीरोइन डांस करते हैं, है ना, तो वो सब दिमाग में
हो जाता है इमेजिन, लेकिन ये तो पढ़ाई लिखाई है ना, ठीक है, फिर भी वीडियो के फॉर्मेट है तो कुछ तो ज़रूर असर करेगा, ठीक है। तो इस तरह से ये प्रॉब्लम नंबर 2 आपका बन गया। अब चलते हैं प्रॉब्लम नंबर 3। यदि मेरा ये प्रयास आपको अच्छा लग रहा हो तो ज़रूर आप क्या कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। चलो ABCD इज अ रेक्टेंगल। ABCD देखो, ABCD एक क्या है, रेक्टेंगल है इन विच PQRS, फिर से वही बात है कि ABCD एक रेक्टेंगल है, PQRS मिड पॉइंट है, AB का मिड पॉइंट P है, BC का मिड पॉइंट Q है और CD का मिड पॉइंट R है, DA का मिड पॉइंट S है। यही सब बातें यहाँ पे लिखा हुआ है, क्लियर है इस तरह से। अब आपको शो करना है, दिखाना है कि क्वाड्रिलेटरल PQRS इज अ रोम्बस। अब ये जो PQRS है ये कैसा है, रोम्बस है, ठीक है। अब रोम्बस दिखाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जितना भी ये PQ जो है वो इक्वल हो जाएगा किसके, रोम्बस का मतलब क्या होता है, चारों तरफ इक्वल, यानी कि PQ इक्वल टू QR इक्वल टू RS इक्वल टू SP, ये चारों साइड आपस में इक्वल हो जाएगा। तो कोई भी साइड ये PQ जो है वो इक्वल कर दे अगर QR के, इसके और इसके इक्वल कर दे, है ना, तो अपने आप ये क्या मान लेंगे हम लोग, रोम्बस, और ये साबित कर दे कि ये पैरेललोग्राम है तो, ठीक है ना। चलो, तो यहाँ पे सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, ABCD का नाम ही दे दिया है रेक्टेंगल। तो यानी कि इस बार ABCD ये बाहर में जो आपको पिक्चर दिख रहा है वो क्या है, एक रेक्टेंगल जैसा है, लेकिन अंदर के पिक्चर को आपको क्या साबित करना है, रोम्बस साबित करना है। तो ठीक है, तैयार हैं हम। चलो, यहाँ से हम लोग सॉल्यूशन पे आते हैं कि किस तरीके से इस सॉल्यूशन को हम लोग, इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करने वाले हैं। तो यहाँ पे सॉल्यूशन से आते हैं, ठीक है। चलो, सबसे पहले हम लोग एक कंस्ट्रक्शन कर देते हैं, क्या कि जैसे यहाँ पे किया हुआ भी है, A से C को ज्वाइन किया हुआ है ना, और हम लोग एक काम करते हैं B से D को भी ज्वाइन कर देते हैं। तो मैं कर देता हूँ, यहाँ पे मैं एक इंक ले लेता हूँ रेड कलर का, तो यहाँ पे ऐसे डॉट डॉट करते हुए, थोड़ा सा देखो हाथ मेरा इधर उधर हो सकता है ना, लेकिन कोशिश करूँगा कि ये डायगोनल ये जो ज्वाइन कर दिया है ना, तो A से C ज्वाइन है और B से D मेरा ज्वाइन है, ठीक है, ये हो गया। चलो, अब हम लोग कलर को चेंज कर देते हैं। चलो, यहाँ पे तो ये लिख लेते हैं एक छोटा सा ज्वाइन AC, जो AC है ये A से C एंड AC एंड BD, AC और BD को मैंने क्या कर दिया, ज्वाइन कर दिया, ठीक है जी, ज्वाइन कर दिया। अब इस तरह से हमारे पास में ट्रेंगल आते हैं यहाँ पे, इन ट्रेंगल ABC। अब ABC, AB और ये रहा C, फिर से ये इधर वाला ही ट्रेंगल, समझ में, ठीक है, ABC, इस ट्रेंगल को ले लिया, कॉमा P, यानी कि P जो है और कौन, P इज मिड पॉइंट, है ना, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ P एंड Q, ऐसे लिख दे रहा हूँ P एंड Q, ये वाला P और ये वाला Q क्या है, मिड पॉइंट, ठीक है। यहाँ पे लिख रहा हूँ किसका, मिड पॉइंट ऑफ किसका, AB एंड BC, किसका, AB एंड BC, AB एंड BC, ठीक है जी। AB और BC का P मिड पॉइंट है और Q मिड पॉइंट है, ठीक है, इतनी बातें समझ में आ गई। इसका मतलब क्या हो जाएगा जी, ये PQ जो है ये पैरेलल हो जाएगा किसके, AC के, किसके, AC के। तो यहाँ पे लिखूँगा मैं क्या कि PQ पैरेलल AC, क्यों, क्योंकि ये मिड पॉइंट है। मैंने ट्रेंगल कंसिडर किया किसका, ABC नाम का एक ट्रेंगल कंसिडर किया, मैं देख रहा हूँ कि P और Q मिड पॉइंट है और ये सब जुड़े हुए हैं। इसका मतलब क्या कि ये PQ जो है वो अगर मिड पॉइंट से मिड पॉइंट, यानी कि ये ट्रेंगल का साइड कौन है, ये AB, और इस ट्रेंगल का साइड कौन है, BC, तो BC का मिड पॉइंट और AB का मिड पॉइंट और आपस में ये जुड़ रहा है। इसका मतलब इसका जो थर्ड साइड कौन है ट्रेंगल का, AC, तो AC के पैरेलल होगा और साथ में आधा भी होगा, हाफ भी होगा, ठीक है। तो ये PQ पैरेलल क्या हो गया, ये PQ पैरेलल क्या हो गया, AC हो गया, ठीक है। ये कौन से थ्योरम से, बाई मिड पॉइंट थ्योरम, कौन सा, मिड पॉइंट थ्योरम, ठीक है, बाई मिड पॉइंट थ्योरम, ठीक है। अब चलो, इसका मतलब क्या हो गया, ये PQ जो है वो इक्वल होगा किसके, हाफ ऑफ AC के, ये भी पता है क्योंकि ये PQ जो होता है ये पूरा जो थर्ड साइड होता है उसका क्या होता है, आधा हो जाता है, यानी कि AC का
आधा, तो हाफ कर दिया मैंने, हाफ ऑफ AC, ठीक है। और इसी को हमने कर दिया इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है। अब एक और ट्रायंगल लेते हैं यहाँ पे, इन ट्रायंगल कौन सा, ये वाला, ठीक है, ACD, A और ये रहा C और ये रहा D, ये वाला। आप चाहो तो ACD नाम लो या ADC नाम लो, चलो मैं ADC बोल देता हूँ, ADC, ठीक है। ये हो गया हमारा ADC। तो इन ट्रायंगल ADC में क्या देख रहे हैं हम लोग, कौन कौन मिड पॉइंट है, ADC में मिड पॉइंट कौन है, S और R। तो यहाँ पे लिख लेते हैं क्या, S एंड R इज R मिड पॉइंट ऑफ किसका मिड पॉइंट, AD एंड DC, किसका, AD एंड CD का, किसका, AD, देखो A से जाएंगे तो AD है ना, और किसका, ये DC, AD एंड DC का क्या मिड पॉइंट। मैं यहाँ पे थोड़ा डबल मार्किंग कर देता हूँ ताकि समझ में, AD एंड DC का मिड पॉइंट कौन, S और R, तो है भी S और R मिड पॉइंट। तो देखो S और R को जब आप मिलाओगे तो देखो इस ट्रायंगल में साइड पहले पता करो, ये कौन सा, ADC, ये ADC, इसके तीनों साइड, पहला साइड तो ये है AD, दूसरा साइड कौन है, DC, और तीसरा साइड कौन है, A से C, ये तीसरा साइड है, क्लियर है, ठीक। तो तीसरा साइड जो है हमारा, तो देखो ये दो साइड, ये AD और ये DC का दो मिड पॉइंट आपस में जब जुड़ रहे हैं तो तीसरा जो साइड है, ये AC जो तीसरा साइड है, इसके पैरेलल होगा और क्या होगा, बराबर होगा कितना, हाफ ऑफ, यानी कि AC के हाफ करके बराबर होगा, ठीक है। तो सबसे पहले पैरेलल लिख लेते हैं, तो पैरेलल क्या हो जाएगा, SR, क्या हो जाएगा यहाँ पे, SR पैरेलल AC, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं SR पैरेलल हो गया, SR पैरेलल, ये SR पैरेलल किसके, AC के, किसके, AC के पैरेलल, ठीक है। जब ये SR पैरेलल हो गया तो यानी कि ये इक्वल भी होगा, यानी कि ये SR, मैं यहाँ लिख देता हूँ SR, ये इक्वल हो जाएगा किसके, हाफ ऑफ AC, हाफ ऑफ AC के इक्वल, और इसको बोल देता हूँ इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। ये समझ में आया। मैं अब आपको यहाँ एक पार्टीशन दे देता हूँ, ठीक है। चलो ये पार्टीशन दे दिया मैंने, ठीक। अब चलो यहाँ से अब हम लोग चलते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, पहला और दूसरा, ये फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन से। तो आप देखो दोनों इक्वेशन से हमें क्या मिलेगा, देखो ज़रा, ये दोनों इक्वेशन से देखो, हाफ ऑफ AC और हाफ ऑफ AC, हाफ ऑफ AC PQ के बराबर और हाफ ऑफ AC SR के बराबर, इसका मतलब PQ और SR भी दोनों बराबर। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, PQ जो होगा इक्वल हो जाएगा किसके, SR के, दोनों इक्वेशन से, ठीक है। ये बात समझ में आ गया, ये PQ इक्वल टू SR, ये कहाँ से आ गया, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड, क्योंकि हाफ ऑफ AC PQ के बराबर और हाफ ऑफ वही चीज़ SR के बराबर, यानी कि PQ और SR भी आपस में इक्वल हो जाएगा, क्लियर है। तो उसी तरह से सिमिलरली यहाँ पे सिमिलरली उसी प्रकार से यहाँ पे RQ जो होगा, RQ कौन सा, ये RQ, ठीक है। ये RQ जो होगा वो किसके RQ इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, ये RQ किसके पैरेलल हो जाएगा, किसके, ये जो BD खींचा हूँ ना रेड वाला, ठीक है, उसके पैरेलल। तो ये RQ मेरा यहाँ पे सिमिलरली RQ जो होगा ये हाफ ऑफ, सबसे पहले तो मैं यहाँ पैरेलल दिखा देता हूँ कि कैसे कैसे ये हो रहा है। सबसे पहले RQ पैरेलल, अब BD को लेके हम लोग चलेंगे, ठीक है। तो RQ जो है यहाँ पे सिमिलरली RQ जो है वो पैरेलल है किसके, BD के या DB के, ठीक है। यहाँ पे BD लिख देता हूँ, पैरेलल हो गया। और साथ में हमारा क्या हो जाएगा, RQ इक्वल हो जाएगा किसके, हाफ ऑफ BD, ये भी हो गया, ठीक। और क्या हो जाएगा, अब चलो इधर में, ये इधर चलो, ये P और S, अगर मैं इधर में बात करता हूँ हमारा किस में, तो यहाँ पे ट्रायंगल भी एक बार बता देता हूँ कि कौन सा ट्रायंगल, इन ट्रायंगल ये हो जाएगा, इन ट्रायंगल कौन सा, ये DB, यहाँ पे ऐसे चलते हैं, हाँ DBC, इन ट्रायंगल ये DBC में है आप, ठीक है। तो ऐसा हो रहा है DBC में, ठीक है। अब यहाँ पे इन ट्रायंगल कौन सा,
इस बार ले रहे हैं हम लोग DBA, कौन सा DBA, DBA ट्रेंगल ले रहे हैं, ठीक है। तो इसमें भी वही हो जाएगा क्या, ये SP, कौन सा, ये जो SP है, SP पैरेलल हो जाएगा किसके, BD के, और क्या यहाँ पे मेरे पास में क्या हो जाएगा, ये SP इक्वल टू SP, यहाँ पे SP इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे SP इक्वल टू क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ BD, यानी कि ये जो SP है इसके पैरेलल है। इस बार ट्रेंगल किसको कंसिडर कर रहा हूँ, इधर वाले को, मैंने ट्रेंगल का नाम भी दे दिया, ट्रेंगल DBA, ठीक है। तो एक बार डायगोनल इसको चूज किया हूँ, तो इधर का ये हमारा ट्रेंगल है, और एक बार इधर में ट्रेंगल है, ठीक है। चलो, तो ये हाफ ऑफ BD, तो देखो हाफ ऑफ BD और हाफ ऑफ BD RQ के बराबर, और हाफ ऑफ BD SP के बराबर, तो यानी कि RQ इक्वल टू SP, ये हमें मिलेगा यहाँ से। तो ये इक्वेशन नंबर मैं मान लेता हूँ थर्ड, ठीक है, ये थर्ड, और ये मान लेता हूँ फोर्थ, ठीक है, इस तरह से। तो ये क्या हो जाएगा हमारा RQ, यहाँ पे लिख देता हूँ फ्रॉम इक्वेशन कौन सा, थर्ड एंड फोर्थ, चौथा इक्वेशन। तो RQ जो है वो क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा किसके SP के, RQ इक्वल हो जाएगा किसके, SP के इक्वल, ठीक है। चलो, ये बात समझ में आ गया। अब इतना होने के बाद हम लोग को पता है, क्या पता है, वी नो दैट, हम लोग को पता है क्या, एक छोटा सा चीज़ क्या पता है कि वी नो दैट डायगोनल, है ना, हम लोग को पता है कि डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है, रेक्टेंगल का जो डायगोनल होता है आर इक्वल, रेक्टेंगल का जो हम लोग को ये पता है ना कि जो रेक्टेंगल होता है, तो ABCD, यही तो कह रहा ना था कि ABCD इज ए रेक्टेंगल, तो इसका डायगोनल कौन है, ये A से C और ये D से B, ये क्या हो गया, रेक्टेंगल का डायगोनल आपस में क्या होता है, इक्वल होता है, ठीक है, इक्वल होता है। इसका मतलब डायगोनल जब इक्वल है तो इसका मतलब क्या लिखेंगे, AC जो है वो किसके इक्वल है, BD के इक्वल है, यानी कि ये वाला डायगोनल ये BD के इक्वल, भले ही आपको दिख रहा हो कि यहाँ पे आपको दिख रहा है कि ये AC इतना लंबा है और ये BD, नहीं, आप ज्योमेट्रिकली सोचिए, ठीक है, पिक्चर भले ही दिख रहा है आपको लेकिन ज्योमेट्रिकली सोच रहा है। तो AC जो है वो इक्वल है कैसे, BD के इक्वल, ठीक है। यानी कि अगर इसका हाफ करूँ, हाफ ऑफ AC करूँ, ठीक है, तो इसका हाफ ऑफ BD के भी इक्वल होगा, ठीक है। अगर AC का भी हाफ करूँ और BD का भी क्या करूँ, हाफ करूँ, तो ये इसके इक्वल होगा। इसका मतलब हाफ ऑफ AC क्या होता था, देखो हाफ ऑफ AC हमारा क्या होता था, हाफ ऑफ AC, देखो हाफ ऑफ AC क्या होता था, PQ, तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं PQ, ठीक है। हाफ ऑफ BD हमारा क्या होता था, RQ, देखो हाफ ऑफ BD हमारा क्या होता था, RQ, देखो हाफ ऑफ BD तो मेरा SP भी होता था, लेकिन हमें चूज इसको करना है RQ को, ठीक है, क्योंकि हमें जो साइड है उसको इक्वल दिखाना है। तो हाफ ऑफ PQ, ये PQ को, और ये किसको, RQ को, ध्यान से समझना। देखो ये PQ और ये RQ आपस में इक्वल आ गया। मैंने क्या बोला था कि अगर आपको अंदर को रोम्बस साबित करना है तो ये PQ जो है वो इक्वल कर देना पड़ेगा किसके, इसके, तभी तो हम लोग कह पाएंगे कि हाँ ये इसके इक्वल, तो ये भी इसके इक्वल, तो ये भी इसके इक्वल, तो ये भी इसके, चारों तरफ इक्वल हो जाएगा। तो ये हमने, इसीलिए मैंने क्या किया, उसको चुना। तो देखो हाफ ऑफ AC को आप SR भी लिख सकते थे, है ना, और हाफ ऑफ BD को आप SP भी लिख सकते थे, ठीक है, लेकिन मैंने किसको चुना, हाफ ऑफ AC, तो ये PQ हो गया, यानी कि ये कौन सा हो गया, ये वाला PQ, ठीक है। और ये हाफ ऑफ मेरा BD क्या हो गया, RQ, तो ये रहा RQ, तो यानी कि ये PQ इक्वल टू RQ आपस में इक्वल हो गए, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब तो ये हुआ कि ये PQ जब इक्वल हो गया किसके, QR के, इसका मतलब क्या हो गया, ये PQ इक्वल है किसके, यहाँ भी PS के भी, किसके, PS के भी, किसके, PS बोलो या SP बोलो, मैंने क्या लिखा है, मैंने SP लिखा है, SP, तो ठीक है। तो मैंने यहाँ पे लिख देना है SP मैंने लिख दिया। तो PQ इक्वल हो गया किसके, SP के, है ना। SP तो मैं लिख चुका हूँ SR के, ठीक है, एक मिनट हटा देता हूँ इसको, SPQ ना, क्या हो रहा है, तो ये PQ जो है वो किसके, RS के, ठीक है,
किसके आर एस, यानी कि ये पी क्यू किसके इक्वल हो गया, ये जो पी क्यू है वो किसके आर एस के भी इक्वल हो गया, और यही पी क्यू फिर किसके पी एस के भी इक्वल। क्लियर है। तो यहाँ पे हम लोग एक साथ ये पी एस इक्वल टू आर एस है ना, और कॉमा देके पी एस इक्वल टू आर क्यू, ये देखो सब आपस में इक्वल हो गए, ये पी एस इसके इक्वल, ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल, सभी चारों तरफ से आपस में इक्वल हो गए। तो आप अब जो मर्जी जैसे आप बनाओ। क्लियर है। तो जब ये चारों तरफ से ये इक्वल हो गए आपस में, यानी कि यहाँ पर डायरेक्टली अब लिखूँ तो मैं ऐसे लिखूँगा कि पी क्यू इक्वल टू क्यू आर इक्वल टू आर एस इक्वल टू एस पी। ठीक है, ये चारों तरफ से ये क्या हो गए आपस में इक्वल हो गए। इसका मतलब ये क्या हो गया, जब आपस में ये चारों साइड इक्वल हो गए, इसका मतलब ये क्या है, ये एक रोम्बस है। यानी कि यहाँ पे लिखूँगा इसलिए क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल कौन सा, पी क्यू आर एस। यहाँ पे पी क्यू आर एस नाम का जो क्वाड्रिलेटरल है ना, पी क्यू आर एस जो है इज अ रोम्बस। क्या, रोम्बस। तो देखो RHOMBUS, ठीक है, रोम्बस। तो इस तरह से ये क्या हो गया, ये हमारा प्रूफ हो गया। तो ध्यान से सुनो मेरा बात, हमने क्या किया कि इसके अंदर की जो रोम्बस की प्रॉपर्टी है उसको लगाया, और जो ट्रायंगल की प्रॉपर्टी है उसको लगाया, कभी लाइन की प्रॉपर्टी हमने लगाया, कभी लाइन सेगमेंट को हमने देखा। तो इस तरीके से प्रॉब्लम बन रहा है ना। तो अगर आपका दिमाग हौच पौच हो रहा है तो चैप्टर 9 से आना पड़ेगा आपको, चैप्टर 9, क्योंकि इसमें ना सारे कॉन्सेप्ट यूज हो जा रहे हैं, ट्रायंगल के, कभी पैरेललोग्राम के, कभी लाइन का, है ना। तो इस तरीके से ये सॉल्व हो रहा है। ठीक है, चलो अब चौथा नंबर लास्ट प्रॉब्लम पे हैं। यदि आप बने हुए हैं हमारे साथ में तो ज़रूर आप क्या कर देना, लाइक कर देना वीडियो को। चलो यहाँ पे आते हैं, इसमें कह रहे कि फिर से वही बात, ABCD इस बार चेंज कर दिया है, ABCD का नाम रख दिया क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, ABCD जो है वो एक क्वाड्रिलेटरल है, इन विच जिसमें PQRS मिड पॉइंट, जो ये PQRS ये क्या है, मिड पॉइंट है। ठीक है, और किसका, ये AB का, BC का, CD का, DA का, इसी तरह से ये सब लिखा हुआ है। लास्ट में आपको देखना है AC इज़ अ डायगोनल, और ये AC जो है एक डायगोनल है। अब आपको दिखाते जाना है क्या कि पहला नंबर प्रॉब्लम कि SR जो है वो पैरेलल है किसके, AC के, यानी कि ये जो SR है जो पैरेलल है किसके, AC के। ये तो आराम से हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद SR इक्वल टू हाफ ऑफ AC, और यही SR जो है वो AC के आधा है। बहुत ईजी है। ठीक है, अब दूसरी चीज़ आपको क्या दिखानी है, PQ इक्वल टू SR दिखाना है। ये PQ जो है वो किसके इक्वल है, SR के इक्वल है। तो बहुत आसान है ये भी। अब आगे दिखाना है तीसरा में कि PQRS इज अ पैरेललोग्राम। तो ये PQRS एक क्या है, पैरेललोग्राम है, बस यही कह रहा है। ठीक है, चलो फटाफट से चलते हैं यहाँ पे सॉल्यूशन पे। बहुत ही शानदार प्रॉब्लम, बहुत ही, ये ऐसा वाला तो बना चुके, क्योंकि हम लोग इसको इस ट्रायंगल को कंसिडर कर लेंगे। कौन सा, ACD, इस ट्रायंगल को कंसिडर करते हैं। तो यहाँ पे लिख देते हैं इन ट्रायंगल ACD। ठीक है, ACD में हम लोग क्या देख रहे हैं कि S और R क्या है, मिड पॉइंट है। तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख रहा हूँ S एंड R। ठीक है, ये R मिड पॉइंट, ये क्या है, मिड पॉइंट है। मिड पॉइंट है किसके, मिड पॉइंट ऑफ AD, किसके, ये AD के और किसके, CD के, किसके, AD एंड CD। आप CD लिखो चाहे DA लिखो, DC लिखो, बात वही है। ठीक है, ये हो गया। अब चलो अब आगे चलते हैं। जब इतनी बात हो गई, इसका मतलब क्या हो गया, जब ये मिड पॉइंट है और ये भी एक मिड पॉइंट है, और ये पूरा का पूरा मैंने ट्रायंगल इसको घोषित किया है, तो इसका मतलब मिड पॉइंट से ये मिड पॉइंट जुड़ा हुआ है। इसका मतलब ये क्या है, ये हमारा पैरेलल है किसके, AC के। क्लियर है, तो ये लिख सकते हैं ना SR पैरेलल AC। तो ये हमारा पहला ही आ गया, SR पैरेलल AC, ये पहला आ गया। उसके बाद और क्या लिख सकते हैं, जो SR होगा वो क्या होगा, इक्वल होगा किसके, हाफ ऑफ AC के, किसके, ये जो AC है AC के हाफ होगा। क्लियर है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, पहला नंबर प्रूव्ड हो गया। ठीक है, और इसी को हम लोग फर्स्ट नंबर इक्वेशन मान लेते हैं। और ये कैसे आया, ये हमारा आया किससे, मिड पॉइंट किससे, मिड पॉइंट के थ्योरम को अप्लाई करके। क्लियर है, और ये इस तरह से हमारा क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया।
पहला नंबर खत्म। अब बात आती है पी क्यू इक्वल टू एस आर, ठीक है। अब ये हमारा पहला नंबर था, अब यहाँ पे दूसरा नंबर का सोल्यूशन चल रहे हैं। हमें दिखाना है कि ये जो पी क्यू जो है वो इक्वल है किसके एस आर के, ठीक है जी। लो देखो, अब नीचे से हम लोग चलते हैं इन ट्रेंगल। अब ये ट्रेंगल एक और ले लेते हैं, इन ट्रेंगल ए बी सी, कौन सा, ये ए बी सी, ठीक है, क्योंकि मुझे इसकी बातें करनी है। चलो ठीक है, तो ए बी सी हो गया। और इसमें भी बता देते हैं कि पी एंड क्यू, यानी कि ये पी और ये क्यू, ये क्या है, मिड पॉइंट है। तो पी एंड क्यू आर मिड पॉइंट ऑफ किसका, ए बी एंड बी सी। ए बी एंड बी सी का मिड पॉइंट है कौन, पी और क्यू मिड पॉइंट है। अब मिड पॉइंट का थ्योरम यहाँ पे अप्लाई कर देते हैं। जब एक ये ट्रेंगल मैंने इसको घोषित किया है, ए बी सी को ट्रेंगल घोषित किया है, तो इसका फर्स्ट साइड ए बी, दूसरा साइड बी सी और तीसरा साइड ए सी। तो ये देखो, फर्स्ट साइड का मिड पॉइंट और सेकंड साइड का मिड पॉइंट आपस में जाके टच हुआ है, जुड़ गया है। इसका मतलब ये पी क्यू जो है पैरेलल होगा किसके, थर्ड वाला साइड ए सी के। तो यहाँ पे लिख सकते हैं क्या कि पी क्यू जो है वो पैरेलल हो गया किसके, ए सी के। जब ये पैरेलल हो गया, इसका मतलब क्या हो गया, पी क्यू जो है वो इक्वल होगा किसके, हाफ ऑफ ए सी के आधे के। पी क्यू क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ ए सी के इक्वल। तो ये इक्वेशन नंबर हमारा 2 हो गया, ठीक है। और ये कैसे आ गया, ये आया हमारा किससे, मिड पॉइंट थ्योरम से। किससे, ये सब किससे आ रहा है, मिड पॉइंट थ्योरम, मिड पॉइंट थ्योरम से ये आ रहा है, ठीक है। अब इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड से हम लोग देखते हैं क्या, यहाँ पे लिख देते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड। इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से हम लोग क्या मिलता है, हमें देखो ध्यान से, हाफ ऑफ, देखो इस बार हमें क्या क्या मिलता है, देखो एस आर पैरेलल है ए सी के, यहाँ देखो पी क्यू पैरेलल है ए सी के, एस आर पैरेलल है ए सी के, ध्यान से देखो। तो देखो ए सी पैरेलल है एस आर के, यहाँ भी ए सी पैरेलल है पी क्यू के, तो यानी कि ए सी कॉमन है। इसका मतलब कॉमन इन द सेंस कि ए सी जब पैरेलल है पी क्यू के और यही ए सी पैरेलल है एस आर के, यानी कि पी क्यू और एस आर दोनों आपस में पैरेलल होंगे, यही चीज़ मिल जाता है यहाँ पे। तो हम लोग लिख सकते हैं क्या यहाँ पे, एस आर पैरेलल पी क्यू। ये इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से हमें मिल गया। और क्या मुझे मिल रहा है कि जब ऐसा है तो इसका मतलब एस आर इक्वल भी होगा, ये एस आर इक्वल होगा किसके, पी क्यू के। एस आर इक्वल होगा किसके, पी क्यू के। इसलिए देखो ये एस आर इक्वल हो गया किसके, पी क्यू के। जब ये पैरेलल मिलते हैं तो अपोजिट साइड इक्वल भी हो गए। क्लियर है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो हाफ, ये इक्वल कैसे हुआ, देखो हाफ ऑफ ए सी, ठीक है, हाफ ऑफ ए सी पी क्यू के इक्वल, हाफ ऑफ ए सी एस आर के इक्वल। इसका मतलब ये एस आर जो हो गया, ये एस आर इस वाले से, ठीक है, ये एस आर जो हो गया ये हो गया किसके, पी क्यू के इक्वल। तो एस आर इक्वल टू पी क्यू हो गया। समझ में आया। तो इसी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखो एस आर इक्वल टू पी क्यू, तो हमें तो यही पूछ रहा था पी क्यू इक्वल टू एस आर, तो आप एस आर इक्वल टू पी क्यू बोलो, चाहे पी क्यू इक्वल टू आर। थोड़ा सा इसको सजा लेते हैं, अब इसको थोड़ा सा सजा लो, ऐसे लिख लो पी क्यू इक्वल टू एस आर। तो देखो ये क्या हो गया हमारे पास, प्रूव्ड हो गया है ना, हमारा ये क्या हो गया, प्रूव्ड। तो ये दूसरा नंबर प्रूव्ड हो गया। अब चलो अब चलते हैं तीसरा नंबर पे। तीसरा नंबर हमारा क्या है, तीसरा नंबर है हमारा पी क्यू आर एस इज अ पैरेललोग्राम। पी क्यू आर एस हमें पैरेललोग्राम दिखाना है। तो देखो ठीक है, ये पी क्यू आर एस हमें पैरेललोग्राम दिखाना है। तो देखो ध्यान से समझो, हमें जब, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, जब हमें वन पेयर क्या मिल जाए, वन पेयर हमारा क्या मिल जाए, पैरेलल मिल जाए, और वन पेयर हमारा क्या मिल जाए, इक्वल मिल जाए, तो हमारा क्या बन जाता है, पैरेललोग्राम बन जाता है। तो वही आप यहाँ पे देखो ना, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कि हम लोग को पता है सिंस वन पेयर ऑफ अपोजिट, वन पेयर ऑफ अपोजिट्स है ना, साइड्स, अपोजिट साइड आर पैरेलल एंड इक्वल, जब एक साइड पैरेलल हो और इक्वल हो जाए, इसका मतलब क्या होता है कि एस आर जो है,
देखो यहाँ पे आया है ना हमारा एस आर पैरेलल टू पी क्यू, है ना, एस आर पैरेलल टू पी क्यू आया है ना, और क्या आया है मेरा, यही इक्वल भी आया है, और एस आर इक्वल टू पी क्यू, सेम पैरेलल भी हो और सेम उस वही जो साइड है अपोजिट वाला वो इक्वल भी हो जाए, तो एक भी पेयर ऐसा मिल जाता है तो हम लोग इसको क्या मानते हैं, पैरेललोग्राम मानते हैं, है ना, LELO। ये एक भी साइड ऐसा मिल जाए कि सेम वही साइड, यानी कि ये एस आर पैरेलल हो पी क्यू के, और यही एस आर इक्वल हो गया किसके, पी क्यू के, तो इस तरह से हम लोग क्या बोलते हैं, उसको पैरेललोग्राम बोलते हैं। इसका मतलब हम लोग क्या बोलेंगे, पी क्यू आर एस, वो जो पिक्चर है पी क्यू आर एस, है ना, तो इस तरह से हैंस इस तरह से ये पी क्यू आर एस, ये पी क्यू आर एस इज अ, ठीक है ना, पी क्यू आर एस इज अ क्या, पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया कंप्लीट, तीनों जो हमारे प्रॉब्लम्स थे ये तीनों का सॉल्यूशन हो गया। तो डियर स्टूडेंट, ये अब हमारा द एंड होता है, क्या होता है, द एंड होता है किसका, चैप्टर 11 का। किसका होता है द एंड, चैप्टर 11 का। आई होप कि आपको बहुत ही अच्छे से पढ़ने में मन लगा होगा, आप काफ़ी अच्छे से इसको रिवीजन करोगे, है ना। और मेरा प्रयास अगर आपको पसंद आया है तो लाइक ज़रूर करके जाना। और हाँ, यदि हमारे अभी तक मेरे साथ बने हुए हो तो आप तो कुछ मतलब आम स्टूडेंट तो नहीं हो, बहुत खास ही स्टूडेंट हो आप। तो मिलते हैं अब अगले नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखो, अपने माता पिता का कहना मानो, है ना। और आपसे मैं अब लेता हूँ विदा। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।